रोजाना की तरह मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरों का खबरनामा लेकर हाजिर है आपका मेजबान तारिक हाशमी। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। इसकी वजह है राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर विरोध प्रदर्शन के दौरान वोटन कैनन का उपयोग करना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। 2 दिन बाद कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर वोटन कैनन के इस्तेमाल का विरोध जताते हुए कहा, उस घटना की कड़ी निंदा की। इस मामले में विवेक तन्खा ने भी शिवराज सरकार के लिए कहा है कि गलत परंपरा शुरू की है। कमलनाथ ने कहा कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यान की 10,000 वर्ग फुट जमीन पर एक श्रमिक संगठन लघु उद्योग भारती को कार्यालय निर्माण के लिए आवंटित की गई है। जमीन सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की भूमि आवंटन 30 वर्षों के लिए मात्र 1 रुपये में कर दी गई। कमलनाथ ने कहा कि इस भूमि पर फलदार और छायादार वृक्षों को काटकर कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति, हजारों श्रमिक और कांग्रेस पार्टी सरकार के इस अवैधानिक निर्णय का विरोध करती है। पटवारियों की हड़ताल की चेतावनी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा, जिस पर गोविंद सिंह राजपूत ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की स्टाइल में जवाब दिया कि कमलनाथ को कांग्रेस के पटवारी की फिक्र करना चाहिए। उनका इशारा जीतू पटवारी की तरफ था। गोविंद राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल की चेतावनी को लेकर सरकार उनसे बात कर रही है। कमलनाथ को पटवारियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिंता करनी है तो कांग्रेस के अंदर जो पटवारी मौजूद हैं उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो कमलनाथ की कुर्सी पर निगाह गड़ाए हुए हैं। देखिए, पटवारी की कुछ मांगें थी, वो उन मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना भी था और उस पर अमल भी हुआ है। और जो बातें हैं तो हम लोग बैठ के आपस में निपटा लेंगे। कमलनाथ जी पटवारी की चिंता ना करें, वो चिंता करें अपने पटवारी की। उनके पास एक पटवारी है, उसकी चिंता करें, क्योंकि उस पटवारी की निगाह कमलनाथ जी गद्दी पर है। भोपाल की हुजूर विधानसभा से भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है और इसके नियंत्रण के लिए जरूरी है कि प्रदेश के अंदर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 25 लाख थी, जो सन 2021 में बढ़कर अनुमानित 8 करोड़ 75 लाख हो गई है, जिसका अर्थ है कि विगत 1 दशक में देश की आबादी में 1.5 करोड़ बढ़ गई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूरोपियन देशों की तुलना में आबादी बढ़ने का यह अनुपात बहुत ज़्यादा है। उन्होंने फ्रांस, इटली, स्पेन देशों की आबादी बढ़ने की रफ्तार को भी बतलाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ अन्य सभी याचिकाओं पर मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए ओबीसी की सभी भर्तियां 14% रिजर्वेशन के अनुसार करने का आदेश दिया है। 13% रिजर्वेशन रिजर्व रखने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। दरअसल रिजर्वेशन पर फैसले के इंतजार में भर्ती प्रक्रियाओं पर असर पड़ रहा था। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन देगी। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को ये फैसला लिया। हालांकि वित्त विभाग ने अतिरिक्त पेंशन देने को लेकर आपत्ति की थी, मगर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित विधवाओं को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन पर सिग्नल रॉयल्टी वसूल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कांग्रेस नेता विश्व बंधु राय द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी को लिखे पत्र के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्व बंधु राय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दिग्विजय सिंह के खिलाफ जांच की मांग की है। विश्व बंधु राय के मुताबिक दिग्विजय सिंह के कारण पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता के पत्र को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब तो सोनिया गांधी को भी दिग्विजय सिंह की हकीकत समझनी चाहिए। विश्व बंधु जी ने अभी कहा है दिग्विजय सिंह जी के बारे में, पर उमंग सिंगार जी ने तो बहुत पहले कह दिया था। उन्होंने तो पूरी बात बता दी थी, खदान माफिया, पर्दे के पीछे से सरकार, शराब माफिया, सब बोला था। पर अचंबा ये है कि वो दोनों में से किसी ने खंडन नहीं किया आज तक बोलने तक। कमलनाथ जी ने भी 1.5 साल पहले बोला था कि मेरी सरकार इनके कारण गिरी है। अब विश्व बंधु जी बोल रहे हैं। पहले हम कहते थे तो लोग मानते नहीं थे, अब पूरी कांग्रेस कहने लगी है। अब तो मान जाए सोनिया जी, कमलनाथ जी दिल्ली गए वहीं चले जाए।